आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। कहानी छोटी है लेकिन उसकी जो सीख है वो जिंदगी को बदल देने वाली है। और ये कहानी खासकर उन लोगों के लिए है जिनके फॉर्मेटिव ईयर्स चल रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स के लिए है ये। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक शहर में एक संग्रहालय, एक म्यूजियम होता है जो पूरा का पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ होता है। और उस संग्रहालय की जो सबसे खास बात होती है, जिसकी वजह से लोग वहां उसे देखने के लिए आते हैं बार बार, वो उसमें थी एक मूर्ति जो एक लाल बलुआ पत्थर से ही बनी थी। वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि जब भी कोई वहां आता तो उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता। ऐसा सालों से होता चला आ रहा था। अब एक बड़ी ही अजीब सी घटना घटती है। होता क्या है कि नीचे जो टाइल्स बिछे हुए थे वो भी लाल पत्थर के ही थे। एक दिन, एक रात को अचानक से आवाज आने लगती है, जोर जोर से चीखने की, कि ये गलत है, ये अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए, हमारे साथ सही नहीं हो रहा। तो जब ये आवाज आने लगी तो मूर्ति की नींद खुल गई और मूर्ति क्या देखती है कि नीचे जो टाइल्स हैं वो बोल रहे हैं। और वो क्या वो बोल रहे हैं, ये सारी बातें। तो मूर्ति उनसे बोलती है कि भाई क्यों शोर मचा रहे हो, क्या बात है। तो टाइल्स बोलते हैं कि शोर मचा रहे हैं, तुम्हें नहीं दिख रहा कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। मूर्ति ने कहा भाई बताओ क्या अन्याय हो रहा है। तो टाइल्स बोलते हैं कि एक बात बताओ कि तुम और हम एक ही खदान से निकाले गए पत्थर से बने हैं, एक ही माँ बाप की संतान है या नहीं। तो मूर्ति कहती हाँ हाँ ये तो बात सही है। तो फिर वो कहते हैं कि तो फिर हमारे साथ यह अन्याय क्या हो रहा है, कि क्यों हो रहा है कि जो भी यहां आता है तुम्हें देख के तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारी बड़ाई करता है, तुम्हारी तारीफ में बड़ी बड़ी कसीदें पढ़ता है, तुम्हारे रखरखाव पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और हमें पैरों के नीचे कुचला जाता है। तो मूर्ति बोली कि यार बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन एक सवाल का जवाब दो। टाइल्स बोलते हाँ हाँ पूछो, क्या सवाल का जवाब चाहिए। वो कहती कि ये बताओ कि जिस दिन तुम्हें और मुझे खदान से निकालकर कारीगर के कारखाने में लाया गया था, वो दिन याद है तुम्हें। टाइल्स बोलते अच्छे से याद है, उस दिन तो तुम्हारी शकल हमारी शकल एक जैसी थी, हम एक जैसे ही थे। तो फिर वो बोलते हैं फिर तुम्हें यह भी याद होगा। मूर्ति बोलती है कि तुम्हें यह भी याद होगा कि कारीगर ने सबसे पहले मूर्ति बनाना तुमसे ही स्टार्ट किया था। जब वो तुम्हारी तरफ छेनी हथौड़ा लेके आया और तुम पर पहला ही हथौड़ा मारा, तुम टूट गए, तुम चीखने लगे, चिल्लाने लगे, बिखर गए। तुम वो दर्द सहना नहीं चाहते थे और इसीलिए उसने तुम्हारे टाइल्स बना दिए। लेकिन जब वो हथौड़ा लेके मेरी तरफ आया तो मैं ये जानता था कि अगर ये चोट मैं सह गया, अगर ये दर्द मैंने बर्दाश्त कर लिया, तो मैं जिंदगी भर किसी मंदिर में या फिर किसी संग्रहालय में मूर्ति बन के पूजूंगा। मेरी पूजा होगी, मेरा ध्यान रखा जाएगा, मेरा मान होगा, मेरा सम्मान होगा। और इसीलिए तुम वहां हो और मैं यहां हूं। अब देखिए इस बात को, इस कहानी से कितनी बड़ी सीख मिलती है कि हमारा हम जो छात्र जीवन है, जो स्टूडेंट लाइफ है, हम सभी छात्र उस खदान से निकाले गए पत्थरों की तरह होते हैं। और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, स्कूल्स होते हैं, ये होते हैं कारखाने। और जो टीचर्स होते हैं वहां पे, वो होते हैं कारीगर। ये हमको बनाने के लिए ठोकते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, मेहनत करवाते हैं। और अगर विद्यार्थी ये सब सह गया तो जिंदगी में निश्चित ही किसी बहुत बढ़िया पोजीशन पे काम करेगा। फिर चाहे वो बिजनेसमैन बने, चाहे फिर वो कोई ऑफिसर बने, चाहे कोई स्पोर्ट पर्सन बने, चाहे कोई सिंगर बने, डांसर बने, चाहे फार्मर ही क्यों ना बने, लेकिन बनेगा बेस्ट, अपने फील्ड का बेस्ट होगा। और अगर ये चोट नहीं सह पाए, टूट गए, तो पूरी जिंदगी टाइल्स की तरह पैरों के नीचे ही कुचले जाओगे। दूसरों की चापलूसी करते ही जिंदगी गुजर जाएगी। एक बात याद रखना कि अगर आपके अंदर एक भी गुण है, एक भी क्वालिटी जिसके आप मास्टर हैं, तो वही गुण
वही गुण इस दुनिया में आपको प्रतिष्ठा दिलवाएगा। अगर कोई ऐसा काम है जो केवल आप ही कर सकते हो, तो आप पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ जाना, लोग रस्सी से लटक लटक के तुम्हारे पास जाएंगे। तो हमको ये चोट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो है ना, वो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, इन्हीं में हमारा निर्माण होता है, जैसा भी हो जाए। एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए, इतना जरूर कर लेना जिंदगी में कि अगर जब भी किसी जिस फील्ड में भी आप हैं, अगर उस फील्ड की बात हो, तो आपके देश में नहीं तो आपके प्रदेश में, प्रदेश में नहीं तो आपके शहर में, और शहर में नहीं तो कम से कम आपके गांव में, जब भी उस फील्ड की बात हो, जब भी उस क्षेत्र की बात हो, तो लोग बार बार आपका नाम लें कि इस फील्ड में वो व्यक्ति भी है जिसने इस फील्ड में बहुत अच्छा किया है। और एक बात याद रखिए, ये खासकर मैं आपको बता रहा हूं, और जो YouTube पे मुझे देख रहे हैं उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि आज आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आप स्टूडेंट हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं, आप अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते हो। जहां भी जाओगे, अगर कहीं जाते हो, कोई देखता है, कोई आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करता, अगर आप अपने पिताजी का नाम बताते तो अरे भाई साहब के बेटे हो, अरे यार तुमने बताया क्यों नहीं। मतलब तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुम्हारे पिताजी के नाम की वैल्यू है, तुम्हारा नाम जुड़ा है तुम्हारे साथ, इसलिए तुम्हारी वैल्यू है। आज तुम्हें तुम्हारे पिताजी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस दिन आपके पिताजी बाहर निकले और लोग बोले कि ये उन भैया या उन दीदी के पिताजी हैं जिन्होंने IIT क्रैक कर ली है, जो UPSC क्रैक करके टॉप रैंक लाके IAS बन गए हैं, IPS बन गए हैं, या फेमस बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं अपने फील्ड में फेमस हैं, अगर आपके पिताजी, आपके माँ बाप आपके नाम से जाने लगे, तो समझ लेना कि आप उस दिन सफल हो गए। और इससे आपके माँ बाप का कद छोटा नहीं होगा, उनका कद बहुत बढ़ जाएगा। जब बच्चे तरक्की करते हैं तो माँ बाप का कद बहुत ऊंचा हो जाता है। तो इस कहानी को याद रखिए, और छैनी हथौड़े की मार से डरिए मत, क्योंकि यही छैनी हथौड़े की मार आपको जिंदगी के थपेड़े सहने के लिए मजबूत बनाएगी। याद रखना, अगर समुद्र शांत हो ना, तो वहां बहुत अच्छे सेलर नहीं बनते। अगर आपको अच्छा नाविक बनना है तो आपको तूफानों का सामना करना पड़ेगा। शांत समुद्र में किश्ती चला के कोई भी एक अच्छा नाविक नहीं बनता, अच्छा सेलर नहीं बनता। तो इसलिए तूफानों को तो सहना पड़ेगा। आप पीपल के पेड़ को देखिए, पहाड़ पे उग जाएगा, छत पर उग जाएगा, वहां किसी ने उसको खाद पानी नहीं दिया, किसी ने उसको संवारा नहीं, आप उखाड़ देते हैं और वो फिर से उग जाता है। तो हमें बस यही एटीट्यूड अपनाना है कि उगना है तो उगना है, फिर परेशानियों से नहीं डरना, मुश्किलों से नहीं डरना। देखिए विरोध तो होगा, हर्डल्स तो आएंगे। अगर आप व्हाइट पर व्हाइट से ही लिखोगे तो क्या दिखेगा? व्हाइट पर आपको ब्लैक से लिखना पड़ेगा ना। तो जब कॉन्ट्रास्ट होगा, जब विरोधाभास होगा, तभी तो आप निखर के आएंगे, तभी तो निखरेंगे ना आप। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी आपको लगे कि वक्त बहुत कठिन है, जब भी आपको लगे कि जिंदगी की मार पड़ रही है, तो खुश हो जाइए। जब घोड़े पर सवार बैठता है और वो घोड़े को चाबुक से मारता है, तो घोड़े को जरूर लगता है कि वो उसे मार रहा है, लेकिन वो उसे मार नहीं रहा है, वो उसे जिताना चाहता है उस रेस को। तो बस जब भी अगर जिंदगी की मार लगे तो समझ जाना कि ऊपर जो बैठा है ना हमारा मालिक, जो ईश्वर है, परमात्मा, वो हमको इस जिंदगी की रेस को जिताना चाहता है। और बड़े लक्ष्य, बड़ी जिम्मेदारियां कैपेबल लोगों को ही दी जाती हैं, कमजोर लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी जाती। कहते हैं ना कि ईश्वर सिर देख के सरदारी देता है। तो अगर तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी है, अगर तुम्हें परेशानियां दी हैं, अगर रास्ते में रुकावटें दी हैं, तो समझ जाइए कि आप पर भगवान को भरोसा है, और जिस पर भगवान को भरोसा है उसे कौन रोक लेगा आगे बढ़ने से। तो इस कहानी से सीखिए, और छैनी हथौड़ी की मार से डरिए मत, मुश्किलों से डरिए मत, बस बढ़